हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी के लिए हर लव रीडिंग नहीं होती है। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ उन टॉरियंस के लिए जो डील कर रहे हैं लव लाइफ में वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से। जी टॉरस आप में से बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो ऐसे पर्सन से डील करते रहे जो इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं रहा आपको। जब कनेक्ट हुआ होगा तब होगा इमोशनली अवेलेबल। उस वक्त आप क्योंकि नहीं थे इमोशनली अवेलेबल, आप एक हार्ट ब्रेक और पेन से डील कर रहे थे। हो सकता है ये 1 ईयर पहले की भी बात हो, ठीक है, कुछ और इनके लिए बात। ये पर्सन उस वक्त इमोशनली अवेलेबल था, आप नहीं थे। फिर जब आपने हील किया हार्ट ब्रेक और पेन से, तो ये पर्सन किसी और के साथ जाके कनेक्ट हो गया था। बीच में वो सिचुएशन रही होगी ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ये पर्सन क्योंकि इसने भी लॉन्ग टाइम लिया है एक हार्ट ब्रेक और पेन से बाहर निकलने में। प्रेजेंट मोमेंट में चाहे आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस से रिकनेक्ट हो रहे हों, या वो आपको फील हो रहा होगा कि वो रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। अच्छा, पाइसेस से अभी नहीं हुए होंगे, तो हो सकता है पाइसेस से टाइम लगे, या पाइसेस से हो रहे हैं आप, ठीक है। दोनों सूरतों में हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैच्योर टॉरियन भी हैं जो एक यंगर पर्सन वाटर साइन से लव करते रहे हैं। आप ना इनके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट में आ गए थे। क्योंकि ये पर्सन आपको हेल्दी अटैचमेंट दे ही नहीं रहा था। आप इसके पास जाते थे, इसको देखते थे, या आप इससे बात करते थे, कनेक्ट होते थे, आपको यही साइन मिलता था ये पर्सन इमोशनली अभी भी अवेलेबल नहीं है। आप इसके साथ फिजिकल कैसे हो सकते हैं, आप इसके साथ फिजिकल कैसे हो सकते हैं, ये होगा मैच्योर टॉरियन के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे हैं जो अनहेल्दी एडिक्शन से बहुत मुश्किल से निकल कर आए हैं इस पर्सन के साथ, जो आपकी अनहेल्दी अटैचमेंट थी, ठीक है। किसी की एनर्जी को फील करना, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फुल फील करना, और उसके बाद आपका बाद में सोचना माय गॉड मुझे ये अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं चाहिए, मैं एक फ़िज़िकल हेल्दी रिलेशनशिप डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो चाहिए। तो जुलाई में आप लोगों में से बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ने वर्क किया होगा, इमोशनल अवेकनिंग हुई होगी, या तो फिर इमोशनल ब्रेकडाउन फील किया होगा आपने, आप निकले होंगे इस अनहेल्दी अटैचमेंट से। अब आप फील कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपके बारे में इसने सोचना स्टार्ट कर दिया है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में भी आपको सोच रहा है। कैंसर भी हैं, स्कॉर्पियो भी हैं, पाइसेस भी हैं, ठीक है। बट तीनों का ज़रा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कैंसर दिख रहे हैं मुझे। कैंसर ने ना एक हार्ट ब्रेक पेन या बहुत बुरे टाइम से एक साथ फाइट किया है, ठीक है, चाहे ये मैरिड क्यों ना हो, सही है। अब इनको लव हुआ था किसी से, और किसी एक ऐसे डार्क एनर्जी में ये स्टक हो गए थे जहाँ पर इनको रिटर्न में हार्ट ब्रेक पेन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने लॉन्ग टाइम लिया है बाहर निकलने में उस एनर्जी से, ठीक है। उस बीच आपके साथ ऑन एंड ऑफ बात भी होती रही होगी इनकी। अब अगर ये सिंगल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी सिंगल हैं, ये भी सिंगल हैं, तो आप इनको फिर से इंगेज कर सकते हैं। ये आपको अब इमोशनली अवेलेबल होंगे, लेकिन वेट, बात इतनी नहीं है, ठीक है। इनके साथ अब आपने करना क्या है, किस तरह का बिहेव करना है, ये मैं आपको लास्ट में एडवाइस करती हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आपको कोई वेट कर रहा है, आप इससे बात कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस में होगा। इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पर, इनको डर लगता है रियल लव से। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही कैंसर है, जी बिल्कुल। स्कॉर्पियो है यहाँ पर। स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम यह है कि वो भी अपनी लव लाइफ में ना इतने सारे ऐसे हार्ट ब्रेक और पेन से गुजर के यहाँ तक आए जहाँ पर वो ट्रस्ट करते हुए डर रहे हैं। टॉरस, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हो, ये आप इनसे बात करें, डेफिनेटली आप इनसे लव करते हैं, ये आपका लव ऑफ लाइफ है। वाटर साइन के साथ टॉरस की इमोशनल अटैचमेंट है, ये साफ दिख रहा है।
वो कहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो मानसून का टाइम है तो सारी जो विंडोज़ हैं ना वो ओपन हुई हुई हैं घर में, यानी कि चारों तरफ खिड़कियां खुली हुई हैं और फिर बाहर से कोई ना कोई आ जाता है फ्लाई करता हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वाटर साइन के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। आप चाहे कितना भी वर्क करके अपने आप को कह दें ना कि मैं भूल गया हूँ वाटर साइन को, नो मुझे डिस्कनेक्ट होना है, यस मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट यहाँ पे आपका जो हार्ट स्पेस है उसमें अगर कोई है तो ये वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपने बहुत पेशेंस के साथ लॉन्ग टाइम इनका वेट किया है, ये वही पर्सन है। तो ये पर्सन अगर स्कॉर्पियो है तो ये बहुत, देखें ये इसके लव में इंटेंसिटी है टॉरस। इनको ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, चाहे वो कैंसर हो चाहे ये हो स्कॉर्पियो हो। पाइसेस को भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो इतना शो नहीं करते। अब शो कौन करेगा? स्कॉर्पियो शो करेंगे आपको। और ट्रस्ट इश्यूज़ क्योंकि कैंसर को भी होंगे, उन्होंने भी ऐसा ही लव लाइफ में स्पेंड किया ऐसे लोगों के साथ सारा टाइम जिन्होंने उनको धोखा दिया है, चीटर्स के साथ लव किया उन्होंने या टॉक्सिक लोगों के साथ किया है। तो यहाँ पर अगर आपको इनके साथ लव लाइफ चाहिए वाटर साइन के साथ तो फिर पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होगा, टाइम लेंगे ये। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो की इंटेंसिटी बर्दाश्त कर पाएँ तो वो आपको चेक करेंगे आपकी सोच में क्या चल रही है, आप हैं कहाँ फिज़िकली। अगर आपकी इंटेंसिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। स्कॉर्पियो क्योंकि ट्रस्ट नहीं करेंगे ईज़िली, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए लव है टॉरस, बहुत मुश्किल है। आप अगर उनको रियल में इतना ज़्यादा लव करते हैं तो प्लीज़ फिर इस पर वर्क स्टार्ट कर दें। वर्क कैसे? आप एकदम से नहीं कहें कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, बहुत फ्रेंडली, बहुत स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे? तो फ्रेंडली इनको थोड़ा थोड़ा करके बताएं कि यस मैं आपका वेट कर रहा हूँ, यस मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं, यस मैं किसी और से नहीं मिलता, मैं किसी और से बात नहीं करता। बहुत सारे वाटर साइन ऐसे हैं जो बहुत अपनी जो सोच है ना उसको लेके कहते हैं ना रिजिड, में क्या कहूँ कि नहीं बस यही बाउंड्री है, बस यही लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर दी है। आप उनको बताएं, उनको जो अच्छा लगता है वैसे सुनाएं उनको। वैसे तो बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो वाटर साइन के साथ डील करते हैं, वो है भी बिल्कुल ऐसे ही इंट्रोवर्ट, ना किसी से बात करना, ना ज़्यादा कहीं आना जाना, अपने घर में रहना। इनको जो चीज़ें जो बातें सेटिस्फाई करती हैं वो अब आप हैं इनको बताएं। आपको एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, आपको कोई अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं चाहिए, अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इनको बताएं। अगर ये एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर ओके, अनहेल्दी अटैचमेंट से बाहर निकल जाए अभी तक जो भी हैं। वैसे तो मैच्योर टॉरियन नहीं है। तो यहाँ पर पाइसिस का जो बिहेवियर होगा सबसे अच्छा होगा तीनों वाटर साइन में, जिसे कहते हैं ना फॉरगिवनेस और लवली बिहेवियर और फ्रेंडली बिहेवियर। बट पाइसेस जो है ना इनसिक्योर फील करते हैं अंदर से, आपको बताएं ना बताएं, इंट्यूटिव भी हैं वो, डेफिनेटली उनका साइन ऐसा है कि वो सच को भी, जैसे कहते हैं ना मैं सूंघ लेता हूँ, मैं सूंघ लेती हूँ सच क्या है तो वाटर साइन बहुत तेज़ होते हैं इस मामले में। तो अब ये है कि आप इमोशनली अवेलेबल हैं, आपका पर्सन इमोशनली अवेलेबल होने के लिए रेडी हो रहा है। हो सकता है पाइसेस को थोड़ा टाइम लगे, कुछ पाइसेस को, और कुछ रिकनेक्ट हो रहे हो, तो आप इसी तरीके से डील करें जैसे मैं कह रही हूँ। पाइसेस जो हैं वो बहुत एक लवली सी वाइब आ रही है उनको सोच के मुझे, अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो पाइसेस का जो बिहेवियर है ना आपके साथ, पाइसेस अगर रिकनेक्ट होंगे ना आपके साथ तो इमोशनल सॉफ्टनेस के साथ होंगे। इनकी एनर्जी जो है वो फॉर गिविंग की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, ड्रीमी एंड होपफुली शो हो रहे हैं पाइसेस, बहुत प्यारी एनर्जी है। ये चुपचाप वापस आएंगे, इनको ना कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। ये टॉरस की केयर करते हैं, इनकी कोई ना डिमांड नहीं है। वाह, सबसे जो अच्छी जो एनर्जी मुझे लग रही है वो पाइसेस की लग रही है ओके, तो टॉरस वाटर साइन को कैसे डील करना है?
ठीक है, कोई रश नहीं करना, कोई बहुत जल्दी से नहीं करना है, ठीक है, एक प्रोसेस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यस, वन बाय वन। अब आप देखेंगे करके कि ये इमोशनली अवेलेबल हैं, लेकिन अब आप पर है। अगर ये मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, सिचुएशन को वैसे ही आप डील करेंगे, ठीक है, आपको पता होगा कैसे डील करनी है। अब ये अनमैरिड हैं तो आपको पता होगा, इनसे साफ साफ बात कर लीजिएगा कि इनको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फिजिकली, फाइनेंशियली सब कुछ देख के अब आपको वन बाय वन डिस्कस करना होगा। रश नहीं करना है किसी चीज़ की तरफ, और अपना दिल भी मैला नहीं करना है और स्टक नहीं होना है। आई होप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।